हेलो गाइस, राधे राधे। आप सबका स्वागत है रिंकी यादव ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ खास नहीं है क्योंकि अब किसी के लिए मैं पर्टिकुलर बना नहीं रही हूँ। और ये है कि किसी के लिए भी बना भी रही हूँ, नहीं भी बना रही हूँ। तो ये है कि ये देश आज़ाद है। हमसे कोई प्यार करता है, उसका ज़्यादा फ़ायदा ना उठाना चाहिए और उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसका मन है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम जिसको भी ज़्यादा, ये जैसे ऊन है, ज़्यादा खींचेंगे ज़्यादा टूट जाएगी। वहाँ हम अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे और कुछ नहीं है। क्योंकि सब कोई अपनी मर्जी का मालिक है, चाहे जहाँ जा सकता है और आज़ाद देश में रह रहे हैं। कोई हम गुलाम नहीं है कि किसके यहाँ जाएं किसके ना जाएं। और जिनकी मैं लाइफ में गई थी तो ये मैटर हुआ था, उससे पहले ही बात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद मेरी लाइफ में आई वो और उन्होंने बात की, मैंने भी बात की। तो जब मुझे आके वो डायरेक्टली मेरी लाइफ में आई, आराम से बात हुई। मैं उनकी लाइफ में पहले गई, फिर वो मेरी में आई, फिर मैं उनकी में। क्योंकि जो मेरी लाइफ में आएगा तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जाना है। उसके बाद भी मैंने कहा कि अगर आपको दिक्कत है मुझे आने से, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मैं लाइव चला रही हूँ। किस लिए चला रही हूँ? कोई प्राइवेट लाइव नहीं चला रही हूँ, पब्लिक लाइव चला रही हूँ। कोई भी आ सकता है। अगर मैं इस तरीके से सबसे बनाऊँगी तो मैं कैसे चलाऊँगी? क्योंकि एक दूसरे के सहारे ही चलना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि इसको भिड़ाना उसको भिड़ाना। भाई, सबको काम करने दो। ये सोशल मीडिया है, काम करने दो। आपका काम इतना ही है कि अपना ब्लॉग्स भी बनना है, अपना लाइव भी चल रहा है, अपनी लाइफ मज़े से, बाकी की ऐसी तैसी। और मुझे जलन किसी से नहीं होती। हाँ, आपको बहुत होती है कि कौन किसकी लाइफ में। और घमंड वाली बातें तो आपकी लाइफ से मेरी लाइफ में कोई नहीं आया, मेरी लाइफ से आपके में, ये सब तानाबाजी बहुत होता है। ये घमंड एक रावण का भी नहीं चलाता, तो और लोगों का क्या चलेगा? हम लोग तो आम इंसान हैं और ये देश आज़ाद हो चुका है। और मुझे तो तरस क्या उन लोगों पे आती है कि वो लोग कैसे हैं, कैसे बर्दाश्त की, मतलब इतना सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे इतनी बेइज्जती कैसे सहन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ से भी और फिर रख के एक जगह रख के उनको सुनाना। तो मैं उनके लिए ही कहूँगी कि वाकई में हम लोग आज़ाद हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि अपनी बात रख सके। इज्जत रिस्पेक्ट एक तरफ है, एक हद तक हो सकती है और वो हो भी नहीं रही है कि नहीं, आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसलिए ही मैंने उस दिन भी कहा था कि आप देखिएगा, आपकी बात आप कहती हो कि हमारा कोई नहीं। आप इधर उधर जाते नहीं हो ना, इसलिए आपको पता नहीं चलता। जो आदमी जाता है, जिनसे जुड़ा है, उनको पता चलता है। और ये कर के कुछ नहीं है। कुछ लोग चैनल चला रहे हैं, उनके चैनल बंद करवा दोगे और कुछ नहीं है। ये जो है ठीक है, पार्टिकल ये चीज़ें नहीं हैं। और रही बात उसकी कि मैं अब कैसे आपका, मैं एक तरफ से मैं सोचूं तो आप मेरे को बहुत गरियाते दुश्मन हो, और एक तरफ मेरे को आप सपोर्ट भी करते हो। पूछो कैसे? कि आप जाके वहाँ बोलते हो और वो करते हो, सबको पता है किसकी बात हो रही है। और मेरा पब्लिक जो वॉच टाइम है और व्यूज़ वगैरह बढ़ते हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि कभी कभी लगता है ना मुझे कि क्या कहते हैं, मेरे बारे में लोग अपनी लाइव बंद करके लाइव में म्यूट करके मेरी लाइव देखते हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अपना जो कर रहे हैं उसको भी बंद करके। और उनकी लाइव में, इसलिए मैं कह रही हूँ, उनकी लाइव में बैकग्राउंड आवाज़ मेरी आ रही है,
तो इसलिए ही मैंने सुनी है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कहते नहीं है बिना पैसे का होता है ना, कि बिना पैसे का प्रचार करना, तो वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन आपके इस चक्कर में बहुत से लोगों को दुख हो रहा है, और आप ना अपने हिसाब से ही आप, मुझे लगता है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो या कुछ हो, क्योंकि अपनी बातों में सबको घसीट रही हो, सारे चैनल वालों को घसीट रही हो, कई चैनल हैं उनको घसीट रही हो। आपकी प्रॉब्लम है, आपकी मेरी प्रॉब्लम है, बाकी की किसी की नहीं है। मैं किसी की लाइफ में जाऊं, मेरी में कोई आए, हुआ रही हूँ, आप होती कौन हो सबको का कहने वाली? क्यों कि क्या कहते हैं, आपने बातें लगाई, उन्होंने नहीं मानी, आपने इतना गंदा बोला, गंदा तो आप ही बोल सकते हो, तो ऐसे आप होते कौन हो? आपने ये, आपको राइट किसने दिया है कि आप क्या कहते हैं किसी को इस तरीके से, किसी को लाइव में जाने से? आप मुझे मेंटली अब वाकई में क्या कहते हैं ये तोड़ना चाह रही थी कि हम बहुत हैं और वो एक है। तो सुनिएगा, 1 और 1 11 होता है। तो मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा ये देखिएगा। सबसे बड़ी बात, आपकी हार हो गई। अब मेरे सामने आपकी जीतने की औकात नहीं है। आपकी हार इसलिए हो गई कि जहाँ मैं खड़ी होती हूँ ना, आपने कहा था कि वो जहाँ खड़ी वो वीडियो डाले, स्टेटस डाले, कुछ भी हो वहाँ से हट जाना चाहिए। जिनको आपने ऑर्डर दिया, मैं उनकी लाइव में गई, तो आपकी हार ये हुई कि आपको अपने जो बच्चे हैं उनको लेके भागना पड़ा वहाँ से। मैं नहीं, क्योंकि मुझे तो वहाँ रिप्लाई मिल रहा था, मैं जो क्वेश्चन कर रही थी वो मेरे को दे रही थी, मैं उनकी लाइव में गई थी। तो इसलिए आप ये हार जीत का किस्सा यहीं बंद कर दीजिए और सबको आराम से जीने दीजिए। और ये आप एक चाहते हो ना, बिल्ली मत बनिए कि सारे के चैनल बंद हो जाएं, बस मुझे ही दे दें। और ये जलन सी जो है ना, मैं बहुत दिन से, बहुत टाइम से आपको देख रही हूँ। आपके अंदर जितनी है ना भूख, उतनी किसी के अंदर नहीं है। क्या हुआ, किसी के चैनल 1-2 तो चैनल आप बंद करवा चुकी हो। सबका पेट मार के कहाँ ले जाओगी? क्यों इतना सीट उठा रही हो? क्यों इतनी गोबर फैला देती हो कि आदमी थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब है, इसलिए क्या कहते हैं थोड़ा लाइव चला के बैठा है, अपने घर के लिए कुछ काम निकाल के, कितनी मुश्किल से वो काम समेटता होगा और वो अपनी लाइव चलाता होगा, उसमें जाके आप गंद बक देते हो। आप किसी की उधर लाइफ ख़राब करनी, इधर का कहता है डिस्टर्ब, क्योंकि कोई अपने मगन से लाइव में बैठा है, उसमें जाके आप पंचायत कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। आप फिर दोस्त कहाँ रहे? वो लाइव चालू है और आपके पास नंबर, वो डिस्कशन जो करना है वो आप नंबर से भी कर सकते हो। अपनी लाइव में आपको ऐसा कोई झमेला नहीं चाहिए। आपने कह रखा है कि मेरी लाइव में जुड़ोगे तो कोई उनके नाम कोई बात नहीं करोगे। माना ना, मैं मना कर रही हूँ, आप मेरी लाइव में नहीं। आपका चैनल एकदम क्लीन रहे, आपकी लाइव में कोई डिस्टर्ब ना हो, सारे जुड़े, आपको क्या कहते हैं सुपर चैट करें, आपको लाइक डन करें, आपकी लाइव में कुछ ना हो, बाकी की लाइव की धज्जियाँ उड़ा दो आप। ये हुनर है आप में, मुझ में नहीं है। तो ये चेतावनी है कि ये देश आज़ाद हो चुका है, आज़ादी से जीने दीजिए। और रही बात कैन सुनन की, तो आप ग्रुप बना के उनको भड़काती रहती हो। ये पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा है, यहाँ आप भी कर रही हो वही काम कि लोगों को गुमराह करना, ठीक है। और उनको बेचारों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक रिस्पेक्ट देते देते वो ऐसा ना हो, मैंने क्या कहा, उतना तानो ये कि तन जाए, टूटे नहीं। तो बस अब नौबत टूटने पे, अगर उनको जरा सी अपनी इज्जत प्यारी है ना, कि जो इज्जत के हाँ हमको चाहे जहाँ से लताड़ा जाता है,
हमारा कहीं भी कोई मैटर नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हम किसी की लाइफ में जा नहीं सकते, हम किसी के कुछ नहीं कर सकते। तुम कहो तो हंगे, तुम कहो तो हंगे, तुम कहें तो मूते, ये उनका चलो मैटर है, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए आप इस तरीके से कुछ मत कीजिए। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे तो आपसे मतलब ही नहीं है। मैं तो आपका नाम भी नहीं लेती हूँ। और ये देश आज़ाद हो चुका है, यहाँ लोग आज़ाद हैं, लाइव चला रहे हैं। प्राइवेट लाइव नहीं थी, पब्लिक लाइव थी। बहुत से आपका डायलॉग है, जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं, हम किसी को रोक थोड़ी नहीं सकते। आपको अपनी लाइफ एकदम क्लीन चाहिए, बाकी के में गोबर हंग दो, वो तुम्हारी आदत है। तो ये मत कीजिए बस, और कुछ नहीं कहूँगी। और आप लोग जो हो ना, गुलाम बने बैठे हो, आप आज़ाद हो, जा भी सकते हो और कहीं घूम भी सकते हो, किसी के गुलाम नहीं हो। तो जय भारत, वंदे मातरम।